Assalamualaikum future lawyers, welcome to Anu's Legal World. So students, as you know हम लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं. मैंने ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं. अभी मैं लैट की प्रिपरेशन करवा रही थी तो मैथ्स का सब्जेक्ट बच्चों को बहुत ट्रिकी लगता है. उससे रिलेटेड मैं 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने पास्ट पेपर से टॉपिक्स चूज़ किए, उनके 2 से 3 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाए और उनकी ट्रिक्स आपको समझाई और फार्मूलाज बताए. तो मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस भेजे थे जो उनसे सॉल्व नहीं हो रहे. तो ये मैंने 4 क्वेश्चंस आज के वीडियो के लिए सिलेक्ट किए हैं जो कि मैं इनके सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी. और अगर कोई और भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में सेंड करें. जब भी मेरे पास 4 से 5 क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दिया करूंगी. तो अभी टॉपिक की तरफ आते हैं. एक क्वेश्चन था 64 - 23.04. मैंने आपको कहा था कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दें. एक बच्चे ने ठीक जवाब दिया था लेकिन कुछ बच्चों से इसका सोल्यूशन नहीं हो रहा तो मैं उसके लिए वीडियो बना रही हूँ. अभी आप देख लें. 64.00 हम लिखेंगे क्योंकि आगे 0.04 है तो 64.00. उसके बाद 23.04 इसे माइनस करेंगे. जिन बच्चों को समझ नहीं आया मैंने ये 00 क्यों लिखा है तो वो सुन लें. 23 और 64 तो इक्वल हैं बट आगे 0.04 है तो इसके भी तो हमें कुछ लगाना है. कुछ बच्चे क्या करते हैं 64 को 04 के नीचे लिख के माइनस कर लेते हैं जिसकी वजह से उनका आंसर गलत आता है. तो अभी हम इसे माइनस करते हैं. 0 में से 4 को माइनस करना है जो नहीं होगा तो हम इधर से नंबर ले लेते हैं. इधर भी 0 है नहीं ले सकते. इधर हम 4 से ले लेते हैं. 4 की जगह हमारे पास 3 रह जाएगा. इधर हमारे पास 1 आ जाएगा. ये 10 हो गया तो अभी हमें उधर लेके जाना है. ये 10 की जगह 9 रह जाएगा और इधर 10 आ जाएगा. 10 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6. ठीक है. 9 में से जब 0 माइनस करेंगे 9 ही आ जाएगा हमारे पास. 3 में से 3 माइनस किया ये डॉट ऐसे पॉइंट आ जाएगा. 3 में से 3 माइनस किया 0 आ गया. 6 में से 2 माइनस करें क्या आएगा 4. आपका आंसर आ जाएगा 40.96. आप लोग इसे कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं. ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है. तो आपने ऐसे ही सारे माइनस के क्वेश्चन जो हैं पॉइंट वाले वो करने हैं और प्लस वाले भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है 25 × 0.0074. ये भी एक बच्चे का क्वेश्चन था तो ये कर लेते हैं. 25 मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था कि आप क्या करते हैं 74 ऐसे ही लिख लेते हैं. पॉइंट की जगह आप नीचे 1 ले जाते हैं. आगे जितने डिजिट्स हैं उतने आपने 0 लगा लेने हैं. ये हो गया. उसके बाद आपने 25 को मल्टीप्लाई कर लेना है 74 के साथ. तो वो भी मैं आपको करके दे देती हूँ. 25 और 74 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 5 4 हमें पता है 20 होता है. 2 ऊपर चला गया. 4 2 8 9 10. इधर हम क्रॉस लगा लेंगे ऐसे ही. 7 5 35 होता है. 5 इधर 3 इधर चला जाएगा. 7 2 14 15 16 17 आ जाएगा हमारे पास. 0 5 7 और 1 8 और 1. हमारे पास क्या आंसर है 25 × 74 का 1850. उसके बाद हमारे पास नीचे जो है वो हम ऐसे ले आएंगे. 1 2 3 4 जीरोज़ हैं. अब क्या करेंगे हम लोग जितने जीरोज़ हैं उतने ही आपने ऊपर वाले नंबर काउंट करने हैं. उन नंबर्स के बाद आपने पॉइंट लगा देना है. हम देख लेते हैं. 4 जीरोज़ हैं. 0 5 8 1 4 नंबर हो गए. आगे पॉइंट लगाना है. पॉइंट से पहले आप 0 भी लगाते होते हैं. तो आपको अगर MCQs में ये ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आपको ऐसे मिलेगा 0.185 क्योंकि एंड पे पॉइंट के बाद वाले नंबर्स में एंड पे 0 की वैल्यू नहीं होती. तो आपका करेक्ट आंसर यही होगा. होप सो आपको समझ आ गई होगी. उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ था 2/5 × 100. अब इसमें हम क्या करेंगे पॉइंट में नहीं जाना. इस वैसे तो हम लोग ये कर सकते थे 2/5 को डिवाइड करें दैन उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें. लेकिन 2/5 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पॉइंट में आंसर आ जाएगा और वो हमारे पास कैलकुलेटर में थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा. इसलिए हम 2 × 100 कर लेते हैं जो कि 200 बनता है. डिवाइडेड बाय 5 ऐसे ले आते हैं. अब इसे कट कर लेते हैं. 5 4 20 होता है. 0 ऐसे ही आ जाता है. हमारे पास आंसर आ जाता है 40. होप सो आप सबको ये वाली भी समझ आ गई होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का. ये एक बच्चे ने बताया था कि पास्ट पेपर में आया हुआ है. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है सब बच्चों को तो इसका भी सोल्यूशन कर लेते हैं. ये इतना मुश्किल नहीं है बस इसे समझना होगा. एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एवरेज इक्वल होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज के. तो इसमें भी समहाउ हम वही यूज़ करने वाले हैं क्योंकि एवरेज फाइंड करनी है. सेंड्राइन किसी का नेम है. वो बता रहे हैं कि उसकी एवरेज है. उसने 4 टेस्ट दिए. आप लोग ये समझ लें उसका एग्जाम था. उसके जो मार्क्स हैं उसमें उसने 4 टेस्ट दिए. कितने टेस्ट दिए हमारे पास टेस्ट हैं 4 और उसकी एवरेज क्या है 80 है. एवरेज हमें गिवन है 80. ठीक है.
अब वो पूछ हमसे ये रहे हैं कि व्हाट डज ही नीड टू रेज हिज एवरेज टू 84। आप लोग अपना इमेजिन कर लें कि आप 4 टेस्ट दे चुके हैं, आपकी 80 एवरेज आई है। अब आप चाह रहे हैं कि अगला मैं टेस्ट दूं तो मेरी एवरेज 84 पे चली जाए। तो अगला टेस्ट यानी हमारे पास टेस्ट 5 होगा और एवरेज हमें कहाँ लेके जानी है, 84 पे लेके जानी है। ऊपर वाले में हमारे पास जो मार्क्स हैं, हमारे टोटल मार्क्स, वो हमें गिवन नहीं है। इसमें भी टोटल मार्क्स हमें नहीं पता, दोनों के टोटल मार्क्स निकालेंगे। इस मार्क्स में से इन मार्क्स को जब माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स हैं जो हमें चाहिए 84 तक एवरेज लेके जाने के लिए। तो हम एवरेज का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। हमें पता है कि एवरेज का फॉर्मूला इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। बट हम अकॉर्डिंग टू ये कर लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, तो इधर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एवरेज इक्वल टू टोटल मार्क्स ही हम कर लेते हैं, क्योंकि सम हमें करना है, अभी हमें वैल्यूज़ दी नहीं गई तो हम टोटली डायरेक्ट लिख लेते हैं। डिवाइडेड बाय हम कर लेते हैं जो हमें टेस्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं। एवरेज हमें कितनी दी है ऊपर वाले में, 80 इक्वल टू टोटल मार्क्स हमें नहीं दिए गए और हमें टेस्ट्स दिए गए हैं 4। ठीक है, अब हम टोटल मार्क्स को इधर ले जाते हैं, 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 80 के साथ। 80 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास आता है 320 मार्क्स हमारे पास आ जाएंगे। ये वाला हमारा सोल्व हो गया। अब इसे सोल्व करते हैं ताकि इसमें से उसे माइनस करके पता लगे कितने मार्क्स हमें चाहिए हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा, यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। एवरेज हमें दी हुई है 84, टोटल मार्क्स हमें नहीं पता, टेस्ट हमारा 5th होगा। अब हम देख लेते हैं टोटल मार्क्स इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 उधर जाके, ये जब मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास 420 मार्क्स आते हैं। तो अब हमें कितने मार्क्स चाहिए एवरेज को 80 से 84 तक लेके जाने के लिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन मार्क्स में से इन मार्क्स को माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। 420 को माइनस करते हैं 320 से, हमारे पास आंसर आता है 100 मार्क्स। तो हमारा क्वेश्चन था कि 84 तक एवरेज लेके जानी है 80 से, तो क्या किसकी ज़रूरत है सेंड्राइन को, तो सेंड्राइन की ज़रूरत है 100 मार्क्स की। यही आपका आंसर होगा और एमसीक्यूज़ में आपको ये मिल जाएगा, आपने इसे टिक करना है। और स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए ये सोल्यूशन कर दिया है। अभी मुझे बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि मॉक टेस्ट लें, मॉक टेस्ट लें, तो मेरी पहले प्रैक्टिस नहीं है मॉक टेस्ट लेने की, तो मैं उस पर सर्च करती हूँ और मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट अरेंज करूँगी। मेरा व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं व्हाट्सएप चैनल पे आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूँगी, आप उसे सोल्व करेंगे, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे दूँगी कि क्या रूल्स है। सोल्व करने के बाद आपको टाइम लिमिट दी जाएगी कि उसके अंदर अंदर आपने सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी उसकी की, मैं कोशिश करूंगी यूट्यूब पे एक लेक्चर छोटा सा अपलोड कर दूं जिसके अंदर उसकी की आपको प्रोवाइड करूं और उसका बता भी दूं कि क्यों इसका ये आंसर था। तो आप लोग उस की को मैच करिएगा अपने आंसर्स के साथ और जितने भी आपके मार्क्स सिक्योर हुए वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सबको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। स्टूडेंट्स, अभी के लिए यही, अभी जाएँ अनूज लीगल वर्ड को सब्सक्राइब करें और अपनी लैट प्रिपरेशन करें।